जय श्री राम दोस्तों। आइए दोस्तों, आज दीपावली है। आज का महा उपाय जानते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि आपके जीवन में यदि कोई कर्ज है पूरा खत्म हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन में धन्य धन इतना आए कि अपने ड्रीम का आप कार ले सके, मकान ले सके, बंगलो ले सके, पैसा गरीबों में बांट सके, अच्छे अच्छे काम कर सके। आपकी जो सोच है उससे बियॉन्ड है। कैसे मिली आपको माता लक्ष्मी, कैसे आपको दी महालक्ष्मी, कैसे देगी आपको? तो एक उपाय आज जान लीजिए आप लोग। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, आपके घर के आसपास या तो पीपल का वृक्ष, या फिर आंवला का, या फिर बेल का, इन तीनों में से कोई सा भी वृक्ष है। तो करना क्या है, रात में 11 से 12 या फिर 11:30 से 12:30 के बीच में आपको करना क्या है। सबसे क्या, पहले आपको 3 दीप का उपाय कर लेना है। ठीक है, मिट्टी की होनी चाहिए, और उसमें 2 दीप में आपको लंबा वाला जो बाटी वाला होता है, जो रुई का, उसको रखना है, और एक में गोला वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस बाटी को लेकर जाना है, दीप को लेकर जाना है, घी को लेकर जाना है, उस वृक्ष के पास वहां जाना है, बैठना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो गोला वाला दीप है उसको उठाना, उसमें घी डाल देना, घी। और घी को आधा नहीं डालना है, आप ऐसे डालो कि लगभग ऊपर पूरा भर जाए। ठीक है, जब उसमें भर जाए तो गोला वाला रुई पहले उठाना, उसमें डाल दो। ठीक है, अच्छे से भिगो कर, और उसको जला लो और अपनी हथेली पर रख लो इस तरीके से। और हाथ ऐसे ना पकड़ना, ऐसे पकड़ना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको पकड़ने के बाद आप वहां पे खड़े हैं, अपने कुल देवी देवताओं का याद करें, महादेव को याद करें, और आपकी जो परेशानियां हैं उससे आप मन में सोचे, है ना। कर्जा चुकाना हो, या फिर किसी प्रकार का बिजनेस में बाधा आ रही हो, ठीक है, धन्य धान की आपको चाहत है, जो भी है, और याद करके बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, और इस दीप को वृक्ष के नीचे रख दे। जिस भी वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, पीपल हो, आंवला हो, या फिर बेल। उसके बाद दूसरा बाट दीप लेना है, उसका जो दीप डालना है, तो हाथ में जब आप रखेंगे तो उसका जलता हुआ मुंह आपके तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और उसको लेना है। फिर आप अपने मन की जो इच्छा है, पहले कुल देवी देवता को याद करके, महादेव को याद करके, माँ जगदम्बा को याद करके, नारायण को याद करके, बहुत ही प्रेम से, है ना। उसके बाद दीप आपके तरफ जलती हुई होनी चाहिए, उसका मुख। और फिर आपको जो भी इच्छा है, जो भी बाधा है, उसे प्रेम से याद कीजिए, जो भी है, जैसा भी हो, और फिर उस वृक्ष के नीचे रखते हैं। ठीक, अब तीसरा दीप उठाना है, फिर हथेली में रखना है। याद रखें कि सारे दीपक में जो घी का जो आप रख रहे हैं पूरा भरा रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना रखो कि पूरा एज तक भर जाए। फिर तीसरा वाला लेना है, ठीक है, और उसमें जो बाटी रखना है, उसको जब दीप उसमें आप डालेंगे बाटी, तो दीप जब जलाएंगे तो उसका मुख सामने होना चाहिए, आपके तरफ नहीं होना चाहिए, मतलब वृक्ष की तरफ। ठीक है, और जलाकर फिर उसी प्रकार अपने कुल देवी देवता को याद करें, महादेव को याद करें, जगदम्बा को याद करें, हनुमान जी को याद करें, क्योंकि कार्य सिद्ध हनुमान जी से ही करवाते हैं सभी देवता, या फिर जो परमात्मा राम है हनुमान जी से ही सिद्ध करवाते हैं। तो हनुमान जी को अवश्य याद रखें, तीनों बार, हर बार। और उसी प्रकार से अपने विष को अपने मन में लाते हुए, और उस दीपक को जब रखें वृक्ष के नीचे, जब हाथ में है तो उसका मुख वृक्ष की तरफ, और जब नीचे रखे तो वो अपने तरफ कर लो, अपने तरफ करके ऐसे नीचे रख दो। ठीक है, उसके बाद वहाँ से अच्छे से प्रणाम करो ध्यान लगाकर। फिर से आप जगदम्बा को, महादेव को, हनुमान जी को याद कीजिए, और फिर वापस घर चले आना है। और पीछे नहीं घूमना है, नहीं किसी से बात करना, कोई रास्ते में भी हो तो उससे बात नहीं करनी है। चुपचाप नीचे मुड़ी करते हुए, सीधा आगे करते हुए, यदि आपको लगता है कोई टोकने वाला हो तो थोड़ा इग्नोर करते हुए आप निकल जाएं, घर जाएं। जहाँ पे आपने पूजन किया है लक्ष्मी गणेश का, वहाँ उनका प्रणाम करें, उनको अच्छे से बैठकर। फिर वहाँ पे जो आपने चांदी का सिक्का, या फिर अपना जो अपने लिए चढ़ाया है पैसा, है ना, जो कुछ भी खरीदा है, चांदी का सिक्का हो या फिर ऐसे पैसा आपने चढ़ाया है, उसमें से उसको उठा लो। जहाँ पे पैसा आप तिजोरी में रखते हो वहाँ पे रख दो, प्रेम से प्रणाम करो और उठ जाओ निसंदेह। ठीक है, फिर देखना सुबह से ही क्या आपको लाभ मिलता है। विश्वास कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा, धन बरसेगी बरसेगी, यदि महालक्ष्मी आदि शक्ति आपका प्रार्थना सुन ली तो, और जरूर सुनेगी।